हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कैंडी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वल सेट्स एंड वेन डायग्राम्स के बारे में। फर्स्ट देखेंगे इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। सेट ए एंड सेट बी हमारे पास दो सेट्स है और उनको हम इक्वल कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में हो एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट ए में हो। मीन्स सेट ए के एलिमेंट सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, तभी उन दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे। Set A and Set B are equal sets, symbolically written as A equals to B। Symbolically हम A equals to B ऐसे लिख सकते हैं। Example first, Set A equals to in curly bracket X such that X is a letter of word listen, LISTEN, listen। लिस्टिंग मेथड में हम सेट्स को कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू लेटर ऑफ दिस वर्ड्स ना, मग LISTEN, LISTEN। ऑल लेटर्स हम एक ही टाइम लिखेंगे। सो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट हो रहे होंगे उनको हम एक ही टाइम लिखेंगे, ओनली वंस। सो इस सेट में एलिमेंट है LISTEN। हमें सेट बी दिया है, सेट बी इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट Y सच दैट Y इज ए लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। सो लिस्टिंग मेथड में हम कैसे लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट SILENT। Though the elements of set A and B are not same in order, दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे L फर्स्ट है, यहाँ पे S फर्स्ट है, बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। मीन्स दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स है। सेट A में L है, सेट B में भी L है, सेट A में I है, सेट B में भी I है। सो दोनों में सेम एलिमेंट्स है, देयरफॉर सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट, A इक्वल्स टू B। सिम्बलिकली हम ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल 2, सेट A इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट X इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 0 लेस दैन X लेस दैन इक्वल टू 10। सो लिस्टिंग मेथड में हम कैसे लिखेंगे, X to n है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो n की जगह नेचुरल नंबर में से एक एक नंबर हम पुट करेंगे। सो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। हमें कहाँ तक बताया गया है, X लेस दैन इक्वल टू 10। सो सेट A में 2 4 6 8 10 इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। सेट B है इन कर्ली ब्रैकेट Y सच दैट Y इज एन इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 लेस दैन इक्वल टू Y लेस दैन इक्वल टू 10। सो इवन नंबर्स बताया गया है, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, ये इवन नंबर्स होते हैं। हमें 1 to 10 में से इवन नंबर्स बताए गए हैं, तो क्या होंगे 2 4 6 8 10। तो सेट बी में एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 10। सेट ए और बी के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, बोथ एलिमेंट्स सेम हैं और ऑर्डर भी सेम ही है।
Therefore, set A and B are equal set. A equals to B. Now think of the following sets. यहाँ पे सेट C और D है. सेट C में कौन से एलिमेंट है? 1, 3, 5, 7. और सेट D में कौन से एलिमेंट है? तो 2, 3, 5, 7. दोनों सेट्स को देखेंगे तो 3, 5, 7, यहाँ पे 3, 5, 7 कॉमन एलिमेंट्स है. Are set C and set D are equal? Are the set C and D equal sets? Obviously no, because 1 belongs to C. 1 ये जो एलिमेंट है 1 वो C में है पर सेट D में नहीं है. और 2 ये जो एलिमेंट है वो सेट D में है पर C में नहीं है. Doesn't belong to C. Therefore, set C and set D are not equal sets. इसको C not equal to D ऐसा लिख सकते हैं. Next concept is a Venn diagrams. British logician John Venn was the first to use closed figures to represent sets. सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज फिगर्स का यूज़ फर्स्ट जॉन वेन ने किया था, जो कि ब्रिटिश लॉजिशियंस है. उन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था. उन क्लोज फिगर्स को ही हम वेन डायग्राम्स कहते हैं. सच ए रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स. उन क्लोज फिगर के रिप्रेजेंटेशन को ही हम वेन डायग्राम्स कहते हैं. वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल in order to understand and illustrate the relationship among sets and solve the examples based on sets. Venn diagrams हमें बहुत यूज़ होती है सेट्स को अंडरस्टैंड करने में, उनके रिलेशनशिप्स को समझने में और एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. एग्जाम्पल सेट A इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5. वेन डायग्राम में कैसे शो किया है? एक क्लोज फिगर बनाई है. क्लोज फिगर हम कैसे भी शेप में लिख सकते हैं, ओनली क्लोज फिगर होनी चाहिए. यहाँ पे इलिप्स है तो हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं. ये सेट ए है और उसमें कौन से एलिमेंट है? तो 1, 2, 3, 4, 5. सो इस क्लोज फिगर में हम 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट लिखेंगे. ये हमारी वेन डायग्राम होगी. सो हम इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकते हैं और ये भी हमारा सेट ए होगा. ये उसकी वेन डायग्राम होगी. एग्जाम्पल सेकेंड, सेट बी इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट -10 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 0 एंड x इज़ एन इंटीजर. x क्या है? हमारा इंटीजर है. तो लिस्टिंग मेथड में ये सेट कैसा होगा? b इज इक्वल टू -10 लेस दैन इक्वल है तो -2 सेट में होगा. -10 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 0 तो 0 तक एलिमेंट होंगे. -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0 ये सारे एलिमेंट्स सेट बी में आएंगे. सो एक क्लोज फिगर ड्रॉ करके हम सारे एलिमेंट उसमें लिखेंगे तो ये हमारा सेट बी होगा. जॉन वेन, इनका जन्म 1834 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1883 में हुई थी. जॉन वेन इज़ द फर्स्ट मैथमेटिशियन who gave the mathematical forms to logic and probability. जॉन वेन पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें लॉजिक और प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो बताया था. और उनकी फेमस बुक है लॉजिक ऑफ चांस. उनकी फेमस बुक कौन सी है? लॉजिक ऑफ चांस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंड ऐसे ही यूज़फुल एंड एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए एग्ज़ाम कैंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें.